औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मज़दूर की आवाज़। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे यूट्यूब जो फैमिली है वो खैरियत से होंगे और पाकिस्तान कौम भी खैरियत से होगी। मेरे भाई और दोस्तों, थोड़ी देर में मैं इस्लामाबाद पहुंचा, आज सफ़र किया और ये अभी पहुंचा हूं और मैंने कहा को ख़बरें सुन लूँ, मुल्क के हालात सुन लूँ कि इस हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो पहली ख़बर ये थी कि हमारे ऊपर इन्होंने एक और आज इन्होंने तूफ़ान बर्पा कर दिया कि 170 अरब के टैक्स हमारे ऊपर लगा दिए और आज फिर एक हमारी कौम के ऊपर एक और महंगाई का तूफ़ान आएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इन सियासतदानों से, मैं इन हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ, मैं इन जमहूरियत के बड़े दावेदारों से पूछना चाहता हूँ जो अपने आप को जमहूरी पार्टियाँ कहती हैं, क्या आप सारी ज़िंदगी इसी तरह इस कौम के ऊपर महंगाई और इसी के ऊपर अजाब डालते रहोगे? क्या आप अपनी याशियाँ ये नहीं ख़त्म करेंगे? ये जो अभी इन्होंने वज़रा की फ़ौज बनाई हुई है, क्या इन्होंने उसको भी काम किया है? और जो इससे पहले जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की, जिसने KPK के अंदर 900 अरब हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा के चला गया है, और जो करप्शन की गई है और जिन सियासतदानों ने करप्शन की गई है और वफाक के अंदर जो करप्शन की गई है, क्या ये इनसे नहीं ले सकते? हमारे ऊपर महंगाई करते रहेंगे और जो करप्शन करता रहेगा वो उससे कोई पूछ नहीं होगी, और अगर होगी तो गरीब से होगी, मजदूर से होगी। इसलिए इन्होंने आज कोई मजदूर की तनख्वाह बढ़ाई है? मजदूर की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई और ना हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर 170 अरब के टैक्स लगा दिए हैं। तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। अफसोस किया, अब रास्ता भी नज़र नहीं था। हमारे जैसे गरीब लोग तो इस पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा तो पहले ही बहुत मुश्किल के साथ हालात का हम मुकाबला कर रहे हैं, आज फिर 170 अरब रुपए के टैक्स हमारे ऊपर लगा दिए गए, तो पता नहीं हमारे क्या हालात होंगे। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, इन हालात को कौन ठीक करेगा? इन हालात के लिए खड़ा कौन होगा? यही कौम खड़ी होगी। इस कौम को अब उठना होगा। सियासतदानों को भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, जर्नलों को भी देख लिया। अब जब तक ये कौम नहीं निकलेगी उस वक्त तक इस मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे और ये करप्शन करते रहेंगे और हम इसी तरह महंगाई का रोना रोते रहेंगे। तो ये सूरत हाल है। आज बहुत अफसोस हुआ और हम इन्होंने जो अब 170 अरब रुपए के नए बजट पेश करके हमारे ऊपर टैक्स लगा दिए, हम इनको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं और इंशाअल्लाह हम हर तरह की जो भी हमें एहतजाज करना पड़ा हम उसके लिए भी निकलेंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं ये आवाज़ आप तक पहुंचा सकता हूं, इस मज़दूर की आवाज़ से आपको, इस मीडिया के ज़रिए भी आपको मैं आवाज़ आपको इस कौम तक पहुंचा सकता हूं कि जब तक आप नहीं निकलेंगे इस मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। और ख़ासकर दयानतदार लोगों को चाहिए कि वो आगे आएँ, इस मुल्क की बाग दौड़ संभालें। और जब तक ये दयानतदार लोग अगर ये घरों में बैठे रहे तो फिर यही हमारे खाते रहेंगे और हम रोते रहेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क में, वहाँ अंग्रेज़ जो यूरोप था वहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया और यहाँ आज अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो तुर्की के वज़ीर आज़म की जब बात की गई कि उसने ऐलान किया कि डॉलर को जो है ना फौरी तौर पे बैंकों में जमा कराओ और वापस कर दो, तो सुबह हज़ारों की तादाद में बैंक नहीं खुले थे, वहाँ कौम पहुँच गई। लेकिन अफसोस कि ये हमारी कौम सोई हुई है और बस शॉर्टकट के चक्कर में है। तो इसलिए मज़दूर की आवाज़ में मैंने कहा कि फौरी तौर पे विलाग बनाऊं और हम इस जो नया हमारे ऊपर बजट लाया गया और जो टैक्सेस हमारे ऊपर लगाए गए, हम इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं और इंशाअल्लाह हम हर किस्म के एहतजाज भी करेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मेरी वीडियो आपको इस व्लॉग पसंद है तो इसको शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें और मेरी आवाज़ को पूरे पाकिस्तान के अंदर पहुंचा दें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।